मिनट यार। इसलिए कर्मशील ने प्रयास नहीं छोड़ा। चर अचर जीव में कर्मठ पुरुषार्थ फिर से जागने लगा। जगत को आनंद अनुभव होने लगा। सरोवरों में कमल खिलने लगे, भंवरे गुलजार करने लगे। कीर और कोकिल प्रेम उत्प्रेरक वाणी बोलने लगे। स्वराजनाद विस्तृत होने लगा। जगत तालबद्ध हो नृत्य करने लगा। लेकिन सनातन जगत नहीं जागा। तब काम रूपी पुरुषार्थ ने जगत में व्याप्त शिव रूपी जीव के हृदय में जागृति की अभिलाषा को प्रकट करने के लिए अपने अव्यक्त रूप से वैचारिक पुरुषार्थ को उत्पन्न किया। अपनी चेतना से शिव के हृदय में जागृति का ज्वार उत्पन्न किया। जगत की समाधि में विक्षेप हुआ। मन में क्षोभ हुआ। श्री हरि की प्रेरणा से
शिव जागे और देखा कि यहाँ तो अपने स्वार्थवश हर क्षेत्र में व्यक्ति अपनी अपनी झूठी मान्यताओं को स्थापित कर रहा है एवं कई पंथ स्थापित हो चुके हैं। कई विचारधाराएं अपने आप को ब्रह्मलोक से निर्मित मान बैठी है, मानो उनका कभी क्षय नहीं होगा। सनातन को कुचलने के कई कुत्सित प्रयास चल रहे हैं। नाशवंत अपने आप को शाश्वत प्रमाणित कर रहा है। समानताएं समाप्त हो रही हैं। मैं ही सत्य हूँ उसको प्रमाणित करने की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। पृथ्वी पर पुनः साम्य सभ्यता को स्थापित करने के लिए साक्षात स्वयं श्री हरि नीलकंठ के रूप में क्रोधित हो उठे। कांपने लगी। प्रलय की बिजलियां घनघोर आकाश में चमकने लगी। नक्षत्र हिलने लगे, ज्वालामुखी फटने लगे, आकाश में कड़ाके बोलने लगे। तब शिव रूपी जीव ने तीसरे नेत्र से देखा और देखते ही राजसी सुख भोग करने वाले जलकर भस्म हो गए। जगत में हाहाकार मच गया। दमनकारी उदास हो गए, राजवादी सुखी हो गए, लोलुप लोग भूख सबके बिना व्याकुल हो गए और निर्मल स्वभाव के लोग चिंता रहित होने लगे। जब कर्मवीर पुरुष ने जीव के अंदर सो रहे शिव के अंश को जागृत किया तो स्वार्थी लोग निराश हो गए। अपना पंथ प्रचारित करने वाले उदास हो गए। सनातन जब जागा तो लोगों की भ्रांतियां समाप्त होने लगी। उन्हें सत्य समझ में आने लगा तो विकृत पंथवादियों का नाश हो गया। में ब्रह्म को प्रताड़ित कर एवं सार्वभौम को संकुचित कर किसी भी असत्य को सत्य प्रमाणित करने के लिए किए गए प्रयास कालांतर में उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे शिव की सन्मुख जाकर कामदेव नष्ट हो गया। इस कथानक के माध्यम से अनुभव करते हैं एक और दर्शन का। पूर्व जन्म में जब पार्वती सती के रूप में थी तब सती के पिता दक्ष ने शिव का अपमान करने एवं हठता पूर्वक स्वयं को स्थापित करने के लिए जगत में
या सुनी है, उन सबको शीघ्र ही इसका फल मिलेगा और मेरे पिता को भी इस दंभ का दंड मिलेगा। ऐसा कहकर पुनः शिव प्राप्ति की दृढ़ता को दृढ़ कर सती ने अपना शरीर त्याग दिया। सती के देह के त्याग के उपरांत शिव ने क्रोध में आकर अपने गण वीरभद्र को भेजा, जिसने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष की दुर्गति हो गई। जब भी कोई अपने दाम्भिक पंथ की स्थापना बलपूर्वक करने लगता है तो उसकी गति दक्ष की तरह ही हो जाती है, जिसे मानव शरीर होते हुए भी बकरे के सिर के साथ यातना भोगते हुए जीवन जीना पड़ा। उधर हिमालय जैसी स्थिर नदी के यहाँ समृद्धि रूपी पार्वती ने जन्म लिया। उसी समय तारकासुर नामक असुर रूपी अधर्म पृथ्वी पर व्याप्त हुआ। वो बलपूर्वक सत्य को मिटाकर असत्य की धारणा को स्थापित करने लगा। तब सभी देवगण सृष्टि सर्जक ब्रह्मा के पास जाकर जगत में व्याप्त हो रहे अधर्म का वर्णन करने लगे। तब ब्रह्मा ने उपाय बताया कि मूल शाश्वत धर्म का अंश ही इस अधर्म का नाश कर सकता है, किंतु मूल धर्म वाहक जगत तो अर्थाधीन होकर कांचन और कामिनी में डूबा हुआ है। धर्म और मोक्ष का ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। अभिप्राय यह है कि जब सनातनी समाज सोया रहेगा तो असत्य की प्रबलता छा ही जाती है, फिर पाखंडी पंथ भी सत्य लगने लगता है। जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जाती है, सत्य पर पाखंडी पंथ का आवरण छा जाता है। जब कामदेव ने स्वयं यह दायित्व लिया कि मैं पुनः सत्य की स्थापना करूंगा और मैं इस जीव में पड़े शिव को जागरूक करूंगा, भले ही इसका परिणाम कुछ भी हो। मूल धर्म को जागरूक करना मेरा परम कर्तव्य है। कामदेव ने अपने प्रभाव का विस्तार किया और जगत कल्याण की भावना से शिव के मन में शोक पैदा किया, तो एक ही क्षण में सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और विवेक, सबका ज्ञान कामदेव ने भर लिया। जगत कल्याण की भावना जब व्यक्ति में प्रादुर्भूत होती है तो संपूर्ण जगत उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है। सभी कामांध हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो काम के अधीन होते ही हैं, परंतु सिद्ध विरक्त मुनि महायोगी सभी काम के वश होकर स्त्री अनुरागी हो गए। दो घड़ी सारे ब्रह्मांड के अंदर काम प्रलय आ गया।
जब एक पुरुषार्थी ने धरती पर व्याप्त दाम्भिक वृत्तियों और झूठ को परास्त करने का संकल्प किया तो सारा जगत उसके सहयोग के लिए आतुर हो उठा तथा उसका अनुसरण करने लगा। तात्पर्य यह है जो स्वयं को मिटाकर संसार में सत्य, प्रेम, करुणा को प्रवाहित